हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में लिखा जाता है। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण मतलब गरुड़ पुराण आपने सुना भी होगा। उसमें बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कैसे, मतलब जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में लिखा जाता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। तो मैं चाहती हूँ गाइज़ कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो विष के बराबर होता है। तो गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है भाग्य के विषय में, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, इस मतलब जो भाग्य है उसको हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे क्या भाग्य मनुष्य का लिखा जाता है। तो एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर वहाँ नारद मुनि जी आए और वो पूछने लगे कि मनुष्य का जो भाग्य है वो जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में लिखा जाता है, कैसे क्या होता है मनुष्य के भाग्य का। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि एक बार की बात है, एक राजा था। ये कहानी है गाइज, इसी के माध्यम से मैं बताऊंगी कि मनुष्य का भाग्य कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है। तो एक बार की बात है, जो वो मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा था। ठीक है, वो एक उसकी मतलब रानी थी, दोनों थे। फिर है ना, उनके बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तो वो जो राजा था वो दुखी रहता था कि मेरे बाद मतलब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो क्योंकि उसकी संतान नहीं थी, वो चाहता था कि मेरी एक मतलब सर्वगुण संपन्न एक संतान हो जो आगे चल के इस राज्य को संभाले। तो फिर गाइज क्या हुआ कि वो राजा है ना, वो तपस्या करने लग गया संतान प्राप्ति के लिए। तो दोनों करने लग गए, राजा भी और रानी भी। तो दोनों शिव की जो है वो तपस्या करने लग गए कि हमें एक अच्छी संतान चाहिए। तो जो भोलेनाथ जी हैं वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। तो तपस्या से प्रसन्न होने के बाद जो शिव जी हैं उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तो कुछ दिन बाद फिर रानी जो है एक बच्चे को जन्म देती है। फिर क्या होता है गाइज, जो बच्चा होता है वो विकलांग होता है, मतलब उसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते। तब राजा बहुत दुखी होता है गाइस, क्योंकि वो इतनी तपस्या करने के बाद भी उसे पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, और वो भी कैसा बच्चा, जो विकलांग था, जो आगे चल के राज्य का जो कार्यभार है वो संभालने में असमर्थ था। तो फिर क्या हुआ गाइज, वो जो राजा है वो दुखी हो गया। फिर वो शिव जी से कहने लगा कि हे शिव जी, मैंने अपने आपकी इतनी तपस्या करी और फिर भी आपने मुझे मतलब संतान तो दी, लेकिन वो ऐसी दी जो आगे चल के मेरे राज्य को संभाल नहीं सकती। फिर जो राजा है गाइज वो श्री कृष्ण जी के पास गया। तब उस राजा ने श्री कृष्ण जी को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे क्या उसने तपस्या करी, उसकी संतान हुई, वो विकलांग थी, वो सब कुछ श्री कृष्ण जी को उसने बताया। फिर जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे और तुम्हारे जो पुत्र के पिछले कर्मों का फल है जो तुम्हें अब मिल रहा है। मतलब तुमने इतने पिछले जन्म में इतने पाप करे थे, इतना कुछ करा था कि अब तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। ये सब फिर श्री कृष्ण जी ने बताया। फिर वो राजा बोला कि अब हम क्या करें, मतलब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन मैं अब क्या करूं। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मतलब भाग्य का, मतलब तुम्हारे भाग्य में ये सब लिखा है। तो फिर बोला कि वो राजा बोला कि मतलब तुम
मतलब आप ये बताओ कि हम अपना भाग्य जो है वो बदल सकते हैं या नहीं। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ, तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। और कैसे? तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहो तो तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो, ये श्री कृष्ण जी ने कहा। फिर राजा ने पूछा कि मतलब भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में? फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, क्योंकि भाग्य उस आधार पर लिखा जाता है जिस आधार पर, जैसे तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं उस आधार पर भाग्य लिखा जाता है। और अगले जन्म में मतलब तुम कैसे कर्म करोगे और कैसे कर्म करोगे उसके आधार पर अगला जन्म होता है। तो अगर इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करोगे तो ये जीवन भी तुम्हारा सफल होगा, और आगे आने वाला जन्म जब तुम आगे जन्म लोगे तो भी वो आप तुम्हारा अच्छा जन्म, मतलब तुम अच्छी योनि में जाओगे, तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जो है तुम्हें फल मिलेगा। ये सब श्री कृष्ण जी ने कहा। फिर राजा ने बोला कि मैं अब क्या करूं? उसने बोला, मतलब श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम अब अच्छे कर्म करो और देखना, मतलब तुम्हारा जो पुत्र है वो भी अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। अब तुम उसे प्रेरित करो कि वो भी इस जन्म में अच्छे कर्म करे, ताकि ये जीवन उसका सफल हो और आने वाला जीवन उसका अच्छा हो। इसलिए तुम दोनों अच्छे कर्म करते रहो। ये सब श्री कृष्ण जी ने उस राजा को कहा। श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर फिर जो राजा है वो उत्साह में हो गया, और वो सोचने लगा कि हाँ, आगे से मैं जो भी कर्म करूँगा वो अच्छे ही करूँगा, बुरे कर्म नहीं करूँगा। तो जो हमारा जो भाग्य होता है वो इसी आधार पर होता है, मतलब पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वही भाग्य होते हैं, और भाग्य को इंसान बदल सकता है अपने कर्मों से। अगर अपन अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आने वाला जो जीवन है वो हमारा बहुत अच्छा होगा, और ये जीवन भी हमारा सफल होगा। तो पिछले जन्म के आधार पर भाग्य लिखा जाता है, और भाग्य ये नहीं है कि बदल नहीं सकते, भाग्य को बदल सकते हैं अपने कर्मों से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।